Students, today we are going to start first chapter of supply chain management. An introduction. We will discuss supply chain management meaning in three parts. What is the meaning of supply? What is the meaning of supply chain? And what is the meaning of supply chain management? First of all, what is the meaning of supply? What is supply? Supply is the total amount of a product available for purchase at any specified price. प्रोडक्ट का कोई भी वो अमाउंट जब हमें मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पर अवेलेबल है, हम उसे उस प्राइस पर परचेज कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट. Next, supply chain. Supply chain is the sequence of the process involved in production and distribution of a commodity. It is the network between a company and its supplier to produce and distribute a specific product to the final buyer. Means वो सारे के सारे स्टेप जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस क्रिएट करते हैं जब हम प्रोडक्ट को हमारे फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन. नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अभी हमने कहा कि वो सारे के सारे सीक्वेंस या सारे के सारे जो प्रोसेस है जिसमें अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फाइनल बायर तक पहुंचाते हैं, उस पर्टिकुलर चेन को मैनेज करना, उन सारी एक्टिविटीज़ जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से, एंड यूज़र तक पहुँचता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्लोज होती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हम इकट्ठा करते हैं और उसे मैनेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. So what is the definition of supply chain management? According to Harland, supply chain management is the management of network of interconnected business involved in the ultimate provision of a product and service package required by the end customer. मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है उन सारी एक्टिविटीज़ का, उन सारे इंटरकनेक्टेड बिजनेस का जो पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, किस फोकस के लिए, किस एम के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो हमारे एंड कस्टमर तक पहुंच सके. सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली धीरे धीरे डेवलप हुआ. अर्लियर फेसेस में अगर हम बात कर लें या शुरुआत के दौर में अराउंड 1940s और 50s में बेसिकली जो ध्यान होता था कंपनीज़ का, वो लॉजिस्टिक्स बेसिस होता था. यानी कि आपकी मेन फोकस होता था कि किस तरह से आप लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ, ताकि मटेरियल हैंडलिंग है, क्योंकि बेसिकली उस टाइम ज़्यादा लेबर यूज़ होती थी, तो मटेरियल हैंडलिंग हम उनके थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को यूज़ करें, वेयर हाउसेस को इस तरह से डिज़ाइन करें कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके. लेटर ऑन 1960 पर जो मेन फोकस था वो गया टाइम के ऊपर, कि भाई किस तरह से टाइम डिपेंडेंट जो ट्रांसपोर्टेशंस है, जैसे कि हमें मतलब काफ़ी जल्दी फटाफट कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, कि जैसे कि हम लोग ट्रक्स का ज़्यादा यूज़ करने लगे जो टाइम कंज्यूमिंग ना हो. दैट मीन्स उस टाइम ज़्यादातर टाइम डिपेंडेंट, दैट मीन्स टाइम फैक्टर को ध्यान में दिया गया. 1960s में लेटर ऑन कंप्यूटराइजेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जिससे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सके. नेक्स्ट लेटर ऑन इन अराउंड 1980 ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. इसमें ट्रमेंडियस रिकॉग्नाइजेशन हुआ इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, कि भाई जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लेक्स भी है. अगर आप एक रेगुलर फ्लो चाहते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, इंफॉर्मेशन का जो हमें हमारे कस्टमर्स से भी चाहिए, तो आपको एक रेगुलर
कह लीजिए उनके साथ उनको रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे। एक आपको रेगुलर एक प्रोसेस चाहिए जो मेंटेन करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाने लगा। लेटर ऑन एक टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन का जब कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कंप्यूटराइजेशन पर ध्यान दिया गया, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज़ द एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और ज़्यादातर जो फोकस था वो दिया गया मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम में, कि भाई आप मल्टीपल डाटाबेसेस बनाओ। कंपनीज़ के पास अपने खुद के डाटाबेस होने चाहिए जिसके बेसिस पर वो अपने जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपने, और एक तरह से आप कह लीजिए एक्यूरेसी के साथ सारे काम को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट था जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। ग्लोबलाइजेशन में मेनली आपका जो मेन फोकस था वो ये था कि आप अपने नेशन की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके अपने बिज़नेस को बढ़ाओ। तो इसलिए जो ग्लोबल सिस्टम्स थे, यानी कि रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया कि जो सप्लायर्स हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, कहते हैं अदर कॉन्टिनेंट्स में, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बने, सप्लाई चेन्स को एक्सपेंड करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे एक तरह से बढ़ता गया और उसे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी गई। लास्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट 2.0 करके आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट आया। इसमें बेसिकली ये माना गया कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको एक तरह से वो एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ का एक तरह से प्रोसेस है जिसके अंदर आपको सब सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। और इसके लिए एक तरह से आप कह सकते हो एक वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट करने की कोशिश की गई जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, कोलैबोरेशन हो, हम हमारे यूज़र्स के साथ रेगुलरली एक तरह से जुड़े रहें। इसके लिए स्पेसिफिक टूल्स, मेथडोलॉजीज़ आप कह सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया जिससे कि सप्लाई चेन का जो मैनेजमेंट है उसमें स्पीड आए और सारी इन्फॉर्मेशन आप ये कह लीजिए डाउनवर्ड एंड अपवर्ड हमें मिलती रहे। तो ये था बेसिकली मीनिंग जो कि भी सप्लाई चेन क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है, फर्स्ट इज़ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स कि आप ये कह लीजिए जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, आइटम्स हैं, अदर इसेंशियल्स हैं रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उनको मेंटेन करके रखना। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है उसने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखता है इन्वेंट्री। इसकी फ़्लो और लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो है वो अच्छी तरह से सफिशेंट होनी चाहिए कि जितनी भी आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ना उससे एक्सेस हो और ना ही कम हो, ताकि आप कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ कर सको और आपके कस्टमर को जब भी आपके एक तरह से प्रोडक्ट की ज़रूरत है या सर्विस की ज़रूरत है तो वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑफ़र भी कर सको। नेक्स्ट इज़ दी कोस्ट। कोस्ट आप कह सकते हो कोई भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो उसका एक तरह से कह लीजिए मेन एम होता है कि वो कोस्ट को आप की तरह से मिनिमाइज़ करें विथ एफिशिएंसी, यानी कि एक एफिशिएंट लेवल भी आप मेंटेन कर रहे हो और साथ में आप कोस्ट को भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर जो कोस्ट है वो क्या है, दैट इज़ कोस्ट एट द एंड ऑफ द सप्लाई चेन, यानी कि जब हम अल्टीमेट कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो हमें कितनी कॉस्ट आ रही है उस पर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बेसिकली द कंपनीज दैट आर अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन आर अवेयर ऑफ व्हाट इम्पैक्ट देयर अप्रोच एंड एक्टिविटीज़ हैव अपॉन देयर वेंडर्स एंड कस्टमर्स बोथ। यानी कि क्या कह रहा है कि जो कंपनीज हैं बेसिकली जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट करती हैं वो अवेयर हैं कि जो हमारा कॉस्ट है वो हमारे वेंडर पर भी क्या असर डालेगा और कस्टमर पर भी क्या असर डालेगा, उन दोनों चीज़ों को हमें कंसिडर करना है। नेक्स्ट इज़ दी information. Information is we can say that it is one of the main characteristics of supply chain management because the information flow up and down from the customer to the supplier, from the supplier to the end customer, and all the parties which are involved in supply chain management require a efficient information flow among them. एक तरह से आप ये कह सकते हो जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो है वो मेन की है अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सक्सेस बनाना चाहते हो। लास्ट इज़ द इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन प्लानिंग एंड नेटवर्क डिज़ाइन।
जो भी हमने जैसे डिस्कस किया कि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी पार्टीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो उसके सक्सेसफुल प्लानिंग के लिए, उसके सक्सेसफुल एक तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको रेगुलरली उसे प्लान करके चलना पड़ेगा, उसका नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन उसमें कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, वो किस लेवल पर होंगी, किस तरह से कम्युनिकेशन उनके बीच में होगा, किस तरह से वो एक दूसरे को सप्लाई करेंगे। यानी कि हर एक चीज़ आपको कंसिडर करके रखनी पड़ेगी, जिससे कि हम हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकें, दैट इज़ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। The next is what is the scope and components of supply chain management. The components of supply chain management. The first is the planning. Planning is one of the first and the most important stage, because before the beginning of the entire supply chain, it is essential to finalize the strategies and put them into places. दैट मीन्स कि अगर आप जो भी काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसका एक ओवरऑल कह लीजिए ढांचा क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, स्ट्रक्चर बना लीजिए, जिसके बेसिस पर आप अपने काम को अच्छी तरह से कर सकें। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है बेसिकली कि भाई आप जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑफ़र करना चाहते हो, ठीक है, वो क्या है, ईजिली अवेलेबल हो, उनकी कॉस्ट कितनी बैठेगी, प्रॉफिट कितना होगा, मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। द नेक्स्ट इज़ दी सोर्सेज। सोर्सेज हियर मीन्स द सप्लायर हु विल डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉर द फाइनल प्रोडक्शन और टू द कस्टमर। इसमें एक तरह से ये डिसाइड किया जाएगा कि हमारे सप्लायर्स के साथ हमारा लेन देन कैसा होगा, हम किस तरह से प्राइस को सेट करेंगे उनके साथ हमारा डिलीवरी और पेमेंट का क्या प्रोसेस होगा, वो हमें एक तरह से क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हम हमारे गुड्स और सर्विसेज की जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें हम आसानी से, या कह लीजिए हम उन्हें ईजिली उन्हें डिलीवर कर सकें, उनकी शिपमेंट हम अच्छी तरह से कर सकें, हम ट्रांसफ़र उन्हें अच्छी तरह से कर सकें, और एक तरह से पेमेंट है वो भी एक अच्छे ढंग से हो सके। द नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज बेसिकली द मेन एक्टिविटी फ्रॉम वेयर द होल द प्रोसेस स्टार्ट्स। अगर हम ये कहना चाहें कि भाई प्रोडक्शन के अंदर भी क्या क्या आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, ठीक है, क्या शेड्यूल होगा, कौन से मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग कैसे होगी, पैकेजिंग कैसे होगी, डिलीवरी कैसे होगी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन ही हमारा जो है प्रोडक्ट को तैयार करेगा, और उसमें हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वालिटी लेवल्स क्या होंगे, ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो सही समय पर रेडी हो सके। तो इसलिए प्रोडक्शन को भी एक तरह से आप कह सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो प्रोडक्शन एक मेन फैक्टर है। नेक्स्ट इज़ द लोकेशन। लोकेशन हर एक बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर वो अच्छी तरह से सर्वाइव करना चाहता है, क्योंकि अगर एक सुटेबल लोकेशन आपकी होगी, आप वेल कनेक्ट होगे अपने सोर्सेज के साथ, ही मीन सप्लायर के साथ, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से हो पाएगा, आपको मैन पावर भी ईजिली अवेलेबल होगी, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चलेगा। तो लोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली आपका एक कोऑर्डिनेशन की बात करता है बिटवीन द रिसिप्ट्स ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड देन डेवलपिंग अ नेटवर्क ऑफ द वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स। यानी कि आप एक तरह से ऑर्डर रिसीव कर रहे हो, ठीक है, फिर वेयर हाउसेज में वो प्रोडक्ट्स आपने कहाँ स्टोर किए हैं, जहाँ पर वो प्रोडक्शन के बाद रखे गए हैं, किस तरह से उसे डिलीवर किया जाएगा, ठीक है, इनवॉइस सिस्टम क्या होगा, पेमेंट किस तरह से रिसीव होगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बेसिकली ध्यान दिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और मेन फैक्टर यहाँ पर क्या होता है, टाइम, की सारी एक्टिविटीज़ है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो पूरी हो जाएं, और हमें जो डैमेजेस हैं, ठीक है, इन ट्रांसिट जो हमें लॉसेस होते हैं वो भी हमारे कम हो। द लास्ट इज़ द रिटर्न ऑफ द गुड्स। कई बार क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, मे बी वो हमारे गुड्स के साथ सेटिस्फाई नहीं हैं, तो उसके बाद जो आप कह लीजिए रिवर्स फ्लो जो होता है गुड्स का, वो किस तरह से होगा, उसमें क्या क्या आप कह लीजिए स्टेप्स होंगे, किस तरह से उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, या फिर आप कह लीजिए उस प्रोडक्ट में बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, तो हम हमारे कस्टमर को किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो चीज़ भी आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गिवन होती है।
इसके अलावा एक दो चीज़ें और होती हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, जिसमें आप कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप करने के लिए मैनेजमेंट करते हो, कुछ रिड्रेसल कमिटीज़ करते हो, भी उनसे फीडबैक लेते हो, ठीक है। ऑर्डर की जैसे डिलीवरी हुई, मनी कैसे कलेक्ट किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आती हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन भी आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा को किस तरह से मैनेज करना, प्रोडक्ट लाइन की डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, सप्लाई करना, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी चीज़ें भी हम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट, कि भाई आप इसमें आप एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड कर सकते हो, भाई कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, किस तरह से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वेयर हाउसेज मैनेजमेंट कैसे होगा, प्लानिंग कैसे होगी, ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट कैसे होगी, मटेरियल की प्लानिंग कैसे होगी। यानी कि आप कह सकते हो कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसका स्कोप है, उसके कंपोनेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं, पड़ती हैं। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको फॉलो करनी पड़ती हैं।